हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएसएससी सचिवालय के लिए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटिका, उसका हम लोग पाठ प्रारंभ किए हैं। उसी के तहत जो अनुच्छेद है, जो आप लोगों का डिमांड था अनुच्छेद, तो अनुच्छेद जो आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं संविधान में, उसका हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ अनुच्छेद कल मैं आप लोगों को डिस्कस किया हूँ और कुछ अनुच्छेद आज मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। जो आज मैं आप लोगों का अनुच्छेद डिस्कस करने वाला हूं वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो आप लोग देखिए कि मौलिक अधिकार में जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार तो इंपॉर्टेंट है ही और उसमें अनुच्छेद भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अनुच्छेद से आते हैं और हमेशा गलत हो जाता है। तो चलते हैं मौलिक अधिकार संबंधित कौन सा अनुच्छेद है उसको देखते हैं। पहले मौलिक अधिकार समझ लेते हैं। तो देखिए, हेडिंग है मौलिक अधिकार कहिए या मूल अधिकार, कही बात है कहीं हुआ मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट। इसका जो वर्णन है संविधान में भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ये पहली बात है, भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक। अब देखते हैं कि मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या 6 है। याद रखिएगा, वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या 6 है। यहाँ पर नोट में लिखा गया है, देखिए नोट में क्या लिखा गया है कि भारत के मूल संविधान में कुल सात मूल अधिकार थे, जो कि वर्तमान में 6 है। तो इसका हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार को हटाया गया है। तो देखिए, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो संपत्ति का मूल अधिकार था, 7वां जो मूल अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया और अब 6 मूल अधिकार रह गया है। तो देखिए, संपत्ति का मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) तथा अनुच्छेद 31, मतलब 2 अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया है। पहला 19(1)(च) और दूसरा अनुच्छेद 31 में वर्णन किया गया है, जिसको समाप्त करके अब इसको कहाँ रखा गया है, अनुच्छेद 300(क). अनुच्छेद 300(क) के तहत एक विधिक अधिकार कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार न होकर के एक विधिक अधिकार है। किस अनुच्छेद में है, 300(क) में है। याद रखिएगा आप लोग, 300(क) में है। इसके पहले कहाँ था, 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 में था। तो इस प्रकार जो 7 मूल अधिकार थे अब कितने हो गए, 6 हो गए। तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो 6 देखते हैं कौन कौन सा है। तो देखिए, पहला है समानता का अधिकार। इसका वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है अनुच्छेद 23 और 24। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 25 से 28। अगला है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, ये है अनुच्छेद 29 तथा 30। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है केवल अनुच्छेद 32। तो यही 6 जो है मौलिक अधिकार है। तो इसका जो अनुच्छेद है अब इसको बारी बारी से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग मौलिक अधिकार का जो पहला जो टॉपिक है समानता का अधिकार, उसको हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 तक। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तभी आप लोगों को ये वीडियो जब भी मैं डालूंगा, बनाऊंगा आपको, उसको सबसे पहले आपके पास जाएगा ये वीडियो। तो मैं आप लोग को ये बता रहा था कि जो समानता का जो अधिकार है 14 से 18, उसमें जो अनुच्छेद का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, उसके तहत हम लोग क्या देख रहे थे, अनुच्छेद। तो देखिए, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जो है समानता का अधिकार के तहत ये आता है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 14 में 2 बातें हैं, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष जो समानता है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, पहली बात ये। और दूसरी बात, विधियों का समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। इसलिए यहाँ से 2 बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। पहला ये कि अनुच्छेद 14 में कौन सी बात लिखी गई है, और दूसरा ये कि जो बात लिखी गई है वो कहाँ से लिया गया है। तो पहला ब्रिटेन और दूसरा अमेरिका। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध, जो आप लोग पहले से जानते हैं। जो नहीं जानने वाली बात है वो ये है, ये तो आप जानते हैं अनुच्छेद 15 पहले से आप लोग को पता है। लेकिन अगला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में वर्णित है। क्या है,
ओबीसी, एससी, एसटी को जो आरक्षण दिया गया है, जो हम लोग के संविधान में आरक्षण की बात कही गई है, वो जो आरक्षण है कहाँ पर दिया गया है, किस एक्ट में है? तो देखिए 15(4) और 16(4) में है। इसके बाद 16 भी आप लोग जानते हैं, लोक नियोजन में अवसर की समानता। जो भी सरकारी नौकरी है उसमें अवसर का समानता की बात की गई है, जो भी अवसर है उसको समानता की बात कही गई है अनुच्छेद 16 में। ये जो आप लोगों को पता है, लेकिन जो अगला पॉइंट है ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये है 15(6) और 16(6) अनुच्छेद। इसमें क्या है कि जो ईडब्ल्यूएस का 10% का जो आरक्षण दिया गया था 2019 में, इसी में वर्णन किया गया है, इसी एक्ट में इसका स्थान दिया गया है 15(6) और 16(6). ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? देखिए 103वां संविधान अधिनियम, ये अधिनियम है और ये विधेयक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये 124वां है और 103वां है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी एक्ट और 124वां संविधान संशोधन विधेयक यानी बिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 क्या है? अस्पृश्यता कम, जो आप लोगों को पता है। 1918 क्या है? उपाधियों कम, ये भी आप लोगों को पता है। तो ये था समानता का अधिकार। अब हम लोग चलेंगे इसके आगे, जो है स्वतंत्रता का अधिकार, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। अब हम लोग चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? देखिए अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो अनुच्छेद 19 है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 19 को। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब हुआ कि हमारे देश में जो अपना जो देश है भारत देश, उसमें हम लोगों को कुछ भी बोलने का अधिकार है। आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे, अपने देश में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, किसी भी माध्यम से कुछ भी बोलने को, किसी के बारे में आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार जो है सीमित मात्रा में है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 21 में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 19 में क्या है, इसको दो पार्ट में बांट कर हम लोग अध्ययन करेंगे। एक 19 का 1 और एक 19 का 2 से 6। बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इसको ऊपरी सतह पर अध्ययन करके छोड़ा नहीं जा सकता है, इसको अंदर तक जाकर के हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इसको दो पार्ट में बांट दी, एक अनुच्छेद 19 का 1 और एक हुआ अनुच्छेद 19 का 2 से 6। 19 का 1 में क्या है? क से लेकर 6 तक है। 19(1) में क में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और प्लस में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19(1) के क में है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है, प्रेस की स्वतंत्रता। तो 19(1) क में है। ख में क्या है? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, आपको छूट दिया गया है। ग में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप एक संघ बना सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का संघ हो, संघ बनाने की स्वतंत्रता। बहुत ही आसान टॉपिक है। घ क्या है? भारत के किसी भी क्षेत्र में आवाज संचरण की स्वतंत्रता। अब भारत के कहीं भी, चाहे कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक हो, किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, कोई रोक टोक आपको नहीं है। उसके बाद है भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी क्षेत्र हो, किसी भी जगह आप जाकर बस सकते हैं, रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है नागरिकों को कोई भी वृत्ति व्यापार करने की स्वतंत्रता। नागरिक, जो भारत का नागरिक है, कोई भी भारत में व्यापार कर सकता है, उसके लिए छूट प्रदान की गई है। जो मन करे कारोबार करने का कर सकते हैं। तो ये है 19(1) में है। 19(1) में क ख ग घ अंग और छ, यहाँ पर च नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिए। क ख ग घ अंग च नहीं है, सीधे छ है। तो च क्या है? इसके पहले मैं आप लोग बताया हूँ कि 19(1) च में क्या है? संपत्ति का अधिकार है, इसीलिए यहाँ पर च नहीं है। जब पीछे जाइएगा वहाँ पर 19(1) च में क्या है? संपत्ति का अधिकार है, जो 44वां संविधान संशोधन द्वारा उसको हटा दिया गया है और 300 क में डाल दिया गया है, इसलिए यहाँ पर च नहीं है। अब आते हैं इस साइड में, ये क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 19 का जो खंड 2 से 6 तक में क्या है? देखिए अनुच्छेद 19 का जो खंड 2 है वो क्या कहता है कि 19(1) क यानी ये 19(1) क यानी वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। जस्ट जैसे ही आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, तो जस्ट अगले ही अनुच्छेद यानी 19(2) में क्या कहा गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार आपको पूरी तरह से छूट नहीं दे सकती है। कुछ भी बोलने का हक, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल सकते हैं, उस पर एक नियम कानून है। तो ये कहाँ पर है? 19(2) में है। उसके नीचे 19(3) है। ये क्या है? 19(1) ख पर प्रतिबंध लगाता है। 19(1) ख कहाँ है? देखिए शांतिपूर्ण सम्मेलन, इस पर प्रतिबंध लगाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सम्मेलन कर रहे हैं तो पर हथियार लेके चले जाइए या वहाँ पर मार धाड़ कर दीजिए, इसका प्रतिबंध किया गया है।
कहाँ पर 19(3) में। मतलब जो छूट प्रदान यहाँ किया गया है उस पर यहाँ प्रतिबंध लगाया गया है कुछ हद तक। इसलिए ये जो है निगेटिविटी है और ये पॉजिटिविटी है। याद रखिएगा, ये सकारात्मक है और ये नकारात्मक है। अब देखिए अगला है संघ बनाने की स्वतंत्रता। और यहाँ पर क्या है 19(4) में क्या है कि 19(1) ग पर प्रतिबंध लगाया गया है। 19 ग है जो संघ बनाने की स्वतंत्रता है, इस पर प्रतिबंध है। उसके बाद है घ और अंग। क्या है, किसी भारत के किसी भी क्षेत्र में आवास संचरण कर सकते हैं या किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाया गया है 19(5) में। कुछ सीमा तक प्रतिबंध है, कुछ सीमा तक आपको प्रतिबंधित किया गया है। ये अब बहुत डीपली है, वहाँ तक नहीं जाना है हम लोग, बस इतना ही देखना है कि 19(5) में क्या है 19(1) घ और 19(1) अंग पर थोड़ी ही सीमा तक प्रतिबंध लगाया गया है। अब देखिए 6 क्या है, नागरिकों को कोई भी वृत्ति यानी व्यापार करने की छूट है। कोई भी व्यवसाय व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऐसा न व्यापार करें कि उस पर भारत की प्रतिष्ठा दांव पर हो जाए। अब हथियार का व्यापार न करने लगे। व्यापार का मतलब ये नहीं है कि अब हथियार का लगे व्यापार करने पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ईरान से। व्यापार का मतलब इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 19(6) में कहा गया है कि 19(1)(6) पर प्रतिबंध लगाता है। तो इधर जो है निगेटिव है और इधर जो है पॉजिटिव है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डीपली अध्ययन किए हैं अनुच्छेद 19 को, इसलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला अनुच्छेद देखते हैं हम लोग, क्या है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि, इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर कोई एक अपराध करता है तो उसकी सजा एक ही अपराध के लिए मिलेगी। एक व्यक्ति को अगर अपराध करता है तो ये नहीं कि उसको दूसरे केस में फंसा करके या उसको अन्य किसी भी तरीके से फंसा करके उसको, तो उसके लिए उसको दोष सिद्ध करना होगा। किसी भी अपराधी को जब पकड़ते हैं तो जब तक वो दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक उस पर केस नहीं चलेगा। तो ये कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। ये बात अनुच्छेद 20 में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बार बार क्वेश्चन आता है अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये तो पहली बात हो गई। अनुच्छेद 21 में क्या है कि किसी भी नागरिक को अपने प्राण का रक्षा करने और स्वतंत्र दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन अनुच्छेद 21 में और क्या बात है ये देखते हैं। अनुच्छेद 21 क में देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर है। अनुच्छेद 21 क ये कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया जाएगा। सरकार जो है, इस सरकार के बारे में कहा गया है कि सरकार जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देगी और अनिवार्य रूप से शिक्षा देगी। ये कहाँ कहा गया है, अनुच्छेद 21 क में कहा गया है। ये कब कहा गया है तो देखिए नोट में यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि 86वां संविधान संशोधन 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जब पारित किया गया था उसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा अनुच्छेद 45। जब अनुच्छेद 45 देखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, वहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 45 में कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। ये निर्देश दिया गया था राज्य को, इसका नाम ही है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। मतलब राज्य भविष्य में अगर उसको ये लगे कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा देना जरूरी है तो ऐसा कानून बना सकती है। ये बात लिखा गया अनुच्छेद 45 में, इसलिए अनुच्छेद 45 भी संबंधित है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अनुच्छेद 45 भी संबंधित है जो कि नीति निर्देशक तत्व का ये अनुच्छेद है। तो इस अनुच्छेद में ये बात लिखा गया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया और उसी के तहत ये अधिकार दिया गया। तो किस में दिया गया, अनुच्छेद 21 क में दिया गया। और 51 क जो कि मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या अब कितनी हो गई, जो पहले 10 थी अब मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। ये बात भी आप लोगों को ध्यान देना है। 11वां कौन है, यही है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा देना, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो देख रहे हैं अभी आप लोग कि ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 क, फिर 51 क, फिर 45, ये तीनों अनुच्छेद लगभग एक ही बात से संबंधित है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा देना। इसलिए ये अनुच्छेद जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जितने भी अनुच्छेद आप लोग पढ़ रहे हैं अभी तक, इसमें दो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, दो अनुच्छेद, पहला जो 19 बताया आप लोगों को और ये दूसरा है 21। ऐसे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन
ज़्यादा जो टिपिकल है, जो पेचीदा है, जो समझने वाली बात है, यही दो अनुच्छेद 19 और 21। इसको आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिए। ऐसे याद तो सब करना है, टोटल अनुच्छेद याद करना है। जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 395 में से, ऐसा नहीं कि 395 याद करना, नहीं, इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 100-125 इंपॉर्टेंट है, उसका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को। उतने ही याद करना है, उतने ही में से क्वेश्चन आएंगे अनुच्छेद का। तो अब देखिए अनुच्छेद 21 का हो गया। अब आप लोग के अनुच्छेद 22 है। बस इसमें कुछ नहीं है, गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण। अगर किसी अपराध के लिए आप लोग को गिरफ्तार किया जाता है या उसका निवारक निरोध जो 3 महीना का होता है, निवारक निरोध मतलब नजरबंद, मतलब 3 महीना तक आपको निरोध में, निवारक में रखा जा सकता है, जेल में बंद किया सकता है बिना कोई कारण के, ऑथेंटिक कारण के। तो उसके संबंध में यह है, तो गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है, ये अनुच्छेद 22 में है। तो ये था आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, ये आपका खत्म हो गया। तो आज हम लोग 2 पढ़े मौलिक अधिकार, कौन कौन? समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। कल हम लोग फिर पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद और है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत सारा अनुच्छेद है उसमें। तो अभी हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, हमको उम्मीद है कल मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा। तो इस अनुच्छेद को आप लोग बहुत ही इत्मीनान से पढ़िए। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग पुनः अनुच्छेद के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।